हम्म, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है ना। चैप्टर 12 है, क्लास 7, ठीक है ना। तो बने रहिए। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे। एक्टिविटी आप यहाँ देखिए, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड, ठीक है ना। आप चंपा का या तो रोज का, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। रोज का जो आपको ये स्ट्रक्चर है, ये फिगर है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। तो आप चंपा का या तो रोज का क्या करेंगे, उसके ब्रांच को काटेंगे, ठीक है ना। नोड को आप क्या करेंगे, रोज और चंपा नोड आप क्या करेंगे, काटेंगे। काटने के बाद आप उसको अलग कर लिए, ठीक है। अब देखिए, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड ए कटिंग। अच्छा, इसके कहने का मतलब ये है कि जब आप फ्लावर, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, आपको ये क्या दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, ठीक है। किसका, रोज का फ्लावर दिख रहा है। जैसे ये कट के जब अलग हो गया तो इसका ये क्या हो गया, ये कटिंग हो गया। उसका क्या हो गया, एक शाखा जब ये कट के अलग हो गया तो ये क्या हो गया, आपका ये कटिंग हो गया। तो वही कह रहा है कि दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड, यानी कि वो कटिंग के रूप में हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बरी द कटिंग इन द सॉइल। अच्छा, अब ये जो कटिंग है मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या करेंगे, बरी यानी कि दफनाएंगे या तो उसको गाड़ देंगे, ठीक है ना। जमीन में सॉइल में उसको वो मृदा में लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट लीफ एराइजेस, ठीक है ना। अच्छा, नोड किसको कहते हैं, आप कहेंगे सर नोड किसको कहते हैं। नोड में यानी कि आप एक तरीके से कह लीजिए कली, वो वाला कली नहीं। देखिए, कली भी दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। देखिए, एक हो आपका हो गया फ्लावर बर्ड हो गया, एक हो आपका क्या हो गया, वेजिटेटिव बर्ड हो गया। तो ये मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जो ये नोड है, ये नोड आपको मैंने यहाँ पे, देखिए ये मेरा मकसद नहीं था कि मैं इसको और टेढ़ा करता। ये मेरा मकसद ये था कि ताकि आप इसको समझ सके, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये क्या है, ये नोड है। इसको हम क्या कहते हैं, जिस प्रकार से मैंने मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये क्या है, नोड है, ये भी नोड है, ठीक है ना। ये आपका एक प्रकार से नोड है, ठीक है ना। ये क्या है, इसको हम कौन सा नोड कहते हैं, इसको वेजिटेटिव नोड कहते हैं, ठीक है ना। जो कि ये ग्रोथ होने के बाद एक सूट में हो जाता है। सूट यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये सूट का रूप ले लेता है, ठीक है ना। और ये जब ये नीचे आता है तो आप जानते हैं कि रूट रूट तो आप ये ऑलरेडी पढ़े ही हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसी में क्या होता है, नोड होता है। अब चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ए नोड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है ना। नोड पे क्या क्या होते हैं, देखिए लीफ, या तो वहां से क्या निकलेंगी, लीफ यानी कि पत्तियां एराइजेस होंगी, यानी कि मतलब पत्तियां निकलेंगी, ठीक है। या उसके ब्रांच निकलेंगे, शाखा निकलेंगे, ठीक है ना। जैसा कि फिगर 12.1 में दिखाया गया है, ठीक है ना। ये देखिए 12.1 में आपको ये दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वाटर इज कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट ग्रोथ। अच्छा, अब उसको इसको लगाने के बाद, ठीक है, मान लीजिए कि चंपा का वो नहीं है, ठीक है ना, तो रोज का ही है। इसको लगाने के बाद इसमें क्या करेंगे, एवरी डे यानी कि कुछ दिनों तक इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। ये क्या कह रहा है, कटिंग वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट ग्रोथ, यानी कि इसमें पानी डालते हैं कंटिन्यू और इसकी ग्रोथ को देखें, है कि नहीं। इसके यानी कि ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको देखें कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। अच्छा, ये भी देखते रहें, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करें, क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करें कि ये कितने दिनों में रूट्स ग्रोथ कर रहा है और ये कितने दिनों में इसमें क्या हो रही हैं, पत्तियां निकल रही हैं, ठीक है ना। तो उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड करेंगे, नंबर ऑफ डेज यानी कि कितने दिन ये ले रहा है, रूट्स टू कम आउट यानी कि रूट्स को कम आउट बाहर आने में, है कि नहीं, और न्यू लीव्स टू अराइज यानी कि नई पत्तियां
को आने में कितने दिन ले रहा है, इसको आप क्या करेंगे, काउंट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आई होप कितना समझ आ रहा है आपको। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोथिंग, ठीक है ना, ग्रोथिंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, एक जार यानी कि शीशे का, ठीक है ना, शीशे का हो या वो किसी भी प्रकार का जार, तो जार होता है, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे आप, मनी प्लांट को ऐसे करेंगे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये क्या कह रहा है, एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी जिस प्रकार से ये किए हैं सेम वैसा करेंगे, ताकि देखिए जार में इसलिए कह रहा है ताकि वो क्या हो, दिखाई दे, है कि नहीं। बाय ग्रोथिंग मनी प्लांट से आप कर सकते हैं इन अ जार वाटर, फिर उसमें क्या करेंगे आप, पानी डालेंगे, ठीक है ना, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप उसको जो आप देखेंगे, जो आप ऑब्जर्व करेंगे, आउटपुट जो होता है, इसे हम इनपुट में लगा दिए, ठीक है ना, तो आउटपुट, अब इनपुट का मतलब क्या होता है, इससे मान लीजिए अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब आउटपुट जब निकल के आएगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर कमेंट करिएगा, है कि नहीं। तो अब ये हो गया, ठीक है ना, कि मनी प्लांट में ये मतलब कि करने के लिए कह रहा है, किस प्रकार कह रहा है, चंपा या रोज के प्लांट में जैसे वो किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डेवलपिंग इनटू फ्लावर। अच्छा, ये भी कह रहा है कि यू हैव सीन, आप मस्ट यानी क्या हो, उस पर थोड़ा सा जोर दे दिया है, ठीक है ना, आपने अवश्य देखा होगा, जरूर देखा होगा, सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग डेवलपिंग इनटू द फ्लावर, यानी कि फूल में, फूल की कली लगते हुए आपने जरूर देखा होगा, है कि नहीं। ये क्या कह रहा है, सीन फ्लावर बर्ड डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, यानी कि फूलों में फूल का जो कली है उसको लगते आपने जरूर देखा होगा, या तो बढ़ते जरूर देखा होगा, ठीक है। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड इन एक्सिल। अच्छा, अपार्ट ऑफ फ्लावर, जो पार्ट ऑफ जो फ्लावर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, देयर आर बर्ड इन एक्सिल, इन द एक्सिल। एक्सिल मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्सिल है, ठीक है ना, बर्ड इन एक्सिल। एक्सिल का मतलब क्या होता है कि जिस ब्रांच से, ठीक है, जिस पॉइंट से नोड भी निकले, और वो मतलब कि एक प्रकार से क्या होता है, बर्ड ही होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे ब्रांच भी निकल रहा है, ठीक है ना, तो शूट निकल रहा है, या फिर वो बड निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड भी निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, एक्सिल हो गया। एक्सिल का मतलब क्या होगा कि जैसे एक्सिल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे वो बढ़ के एक फ्लावर का रूप नहीं ले लेगा, ठीक है ना। देखिए बड फ्लावर, फ्लावर बड का मतलब क्या होता है, देखिए बड भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो प्रकार कैसे होते हैं कि वो बढ़ के क्या होता है, एक फ्लावर का रूप ले लेता है, ठीक ना, और एक्सिल से क्या होता है कि वो वेजिटेटिव बर्ड होता है, ठीक है ना, वो बढ़ के क्या होता है कि एक ब्रांच में हो जाता है, सूट में हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो फिर शाखाएं हो जाती है, सूट हो जाता है, लेकिन वो फ्लावर नहीं होता है, ठीक है ना, लीफ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, ठीक है ना। अब देखिए जो मतलब अच्छा ये क्या था, अ पार्ट ऑफ फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड इन एक्सिल। अच्छा ये सही है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, मतलब कि फिर वही ये बात कर रहा है कि जो मतलब कि जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से ब्रांच निकलता है या तो लीफ निकलती है, जिस पॉइंट से यानी कि जो एक्सिल रहता है वहां से क्या होता है, नोड भी रहता है, और नोड भी निकलता है, और लीफ भी निकलती है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं, जैसा कि मैं ये बार बार बता रहा है, ठीक है ना। लीव्स विच डेवलप इनटू सूट, ये बता रहा है कि सूट मतलब कि जो कि सूट भी निकलता है वहां से, और ये पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ से सूट या ब्रांचेज, ठीक है ना, तो लीव्स वहां से निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं, ठीक है ना। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड, और मैंने आपको पहले बताया कि देखिए जो फ्लावर बर्ड होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव बर्ड यानी कि वो आगे चल के क्या होता है, वो फ्लू मतलब कि फ्लावर का रूप नहीं लेता है, और जो फ्लावर बर्ड होता है वो आगे चल के फूल का रूप ले लेता है, ठीक है ना। बस यही अंतर है, दो तरीके का जो बर्ड है आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब देखिए फिगर 12.2, अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड व्हिच इमेच्योर डेवलपिंग लीव्स आर फोल्डेड। देखिए अब क्या हो रहा है, जो जो बर्ड होता है, जो बर्ड मतलब कि
पर्सिस्ट यानी कि लगा होता है, वो कहाँ लगा होता है, शॉर्ट स्टेम में, यानी कि छोटी तनाव में लगा होता है, अराउंड व्हिच यानी उसके चारों तरफ होता है, जो कि वो क्या होता है, इमेच्योर होता है, ठीक है ना। जैसे छोटी तनाव में लगा होता है, जो उसके मतलब कि छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, मतलब कि कली आप कह लीजिए एकदम छोटे छोटे से, तो वो क्या होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, यानी कि परिपक्व वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या, ओवरलैपिंग लीव्स द फोल्डेड, यानी कि वो मुड़े मुड़े से होते हैं, ठीक है ना। द वेजिटेटिव बर्ड कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, यानी कि जो वेजिटेटिव बर्ड होते हैं वो आल्सो गिव राइज अ न्यू प्लांट, यानी कि वो नए पौधे का यानी कि नए प्लांट का रूप ले लेते हैं, है कि नहीं, वो नया एक पौधा हो जाते हैं, नया प्लांट हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, वो उग जाते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे हम चलते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन होगा आप में कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। और वैसे भी तो मैं अपना बेस्ट, देखिए हर टीचर भैया ना बेस्ट देता ही है कि नहीं। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी 12.2 टेक अ फ्रेश पोटैटो। चलिए अच्छा, अब ये मैं इसको रख दे रहा हूँ। अब चलिए हम क्या लेते हैं, फ्रेश पोटैटो मैंने ले लिया, ठीक है ना। ये देखिए फ्रेश पोटैटो को मैंने ले लिया है, यानी फ्रेश आलू। ऑब्जर्व द स्कार्स, स्कार्स मीन्स स्कार्स इट विथ द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से इसके जो स्कार्स हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से जो स्कार्स मीन्स क्या है आपका, ये चीज जो है आपका, यहाँ देखिए जो आपके ये बना है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं, यानी कि धब्बा कहते हैं। इस प्रकार से क्या कह लेंगे, धब्बा कह लेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है ना। इन स्टेम दीज आल्सो कार्ड आईज। अच्छा इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जो जो इस प्रकार का है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आईज कहते हैं, इसका आंख कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कट अ पीस ऑफ पोटैटो। अच्छा अब इस आलू को इस समय तो मैं नहीं काट सकता, ठीक है ना। इस आलू को क्या करेंगे, कट ए पीस ऑफ पोटैटो इच विथ एन आई एंड बाई देम इनटू द सॉइल। अब क्या करेंगे, जिस तरह ये जो आलू है, ये आलू का ही स्ट्रक्चर है, ये पोटैटो का ये, ठीक है ना। तो इस पोटैटो को आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे जिस तरफ, आप उसको क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है ना। सॉइल में क्या कह रहा है, कट अ पीस अ पोटैटो ईच विथ, अब उसको एक एक करके क्या करेंगे, विथ एन आई, जिस तरफ से वो शाखा फेंका है, ठीक है ना, कैन देम इन द सॉइल। अब उसमें उसी तरीके से मतलब कि किसानों को, फार्मर को आपने मतलब कि करके मतलब कि करते देखा होगा, लगाते देखा होगा, तो सेम उसी प्रकार से आप उसको बरी करेंगे, उसमें मतलब कि लगाएंगे, ठीक है ना। खेत में लगाएंगे, फील्ड में लगाएंगे, ठीक है। उस आलू को काट के जिस तरफ से उसकी शाखाएं निकली होती है, जैसे आप यहाँ देखिए आई है, तो आई ये पूरा निकला है, ठीक है ना। पोटैटो आप ये क्या है, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मीन्स क्या होता है, जर्मिनेटिंग, ठीक है ना। स्प्राउटिंग आप ये कह लीजिए कि जो जर्मिनेटिंग होता है वो उस तरीके से अंकुरित हुआ रहता है, वो लगाइए, ठीक है ना। फ्रॉम वन आई, वो आई की तरफ क्या कह रहा है, एन आई, आई की तरफ क्या कह रहा है, जिस तरफ से वो शाखा फेंका उसी तरफ से आप लगाएंगे तो वो क्या होगा, जल्दी से ग्रोथ करेगा, ठीक है। चलिए आई होप कितना भी समझ में आ गया है। सॉइल, अब क्या करेंगे, वाटर द पीस रेगुलरली ना, वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। यानी कि अब ये कह रहा है कि उस आलू में, ठीक है ना, फ्यू डेज यानी कि कुछ ही दिनों तक क्या करेंगे, पानी देखिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए, ठीक है ना। देकर उसका रिजल्ट देखिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या प्राप्त किया, आपने या आप क्या पाए, ठीक है। अब क्या हो गया, लाइक वाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर। अब इसी प्रकार से जिंजर भी, यानी कि जो अदरक है उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखिए ये अदरक दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको फिगर दिखाया, ठीक है ना। ये जिंजर है, अभी देखिए इसके ब्रांचेस है, वो जो शाखा निकल रही है, ठीक है ना। जिंजर विथ न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग, यानी कि इसका अंकुरण हो रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम इट, ठीक। अब यहाँ देखिए जिंजर हो गया 12.3 ऐसे देखिए। और टर्मरिक, यानी कि आप हल्दी में भी ऐसा कर सकते हैं, या जिंजर में देखिए यहाँ पे ये हल्दी का तो है नहीं, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, क्रोम या मतलब कि गूगल से, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। ब्रायोफाइलम, अब यहाँ आप देखिए, आप कहेंगे कि अच्छा सर ठीक है, हर चीज़ का तो आप दिखा दिए है कि नहीं भाई, ये भी तो आप कर सकते हैं, मुझे किस तरह से बताइए। आपने रोज का भी दिखा एग्जाम्पल, ठीक है ना, लाइव एग्जाम्पल, पोटैटो का दिखा, लेकिन सब ब्रायोफाइलम जो चीज़ अवेलेबल है वो टीचर दिखा सकता है, ठीक है ना। अब जो नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए उसे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ,
अ प्लांट हैज बड इन मार्जिन्स ऑफ लीफ। देखिए जो ब्रायोफाइलम होता है, ठीक है ना, जो ब्रायोफाइलम होता है उसमें क्या होता है, स्प्राउट लीफ, यानी कि उसके पत्तियों में क्या होता है, उसके ये पत्तियों में क्या होता है, लीफ जर्मिनेट होता है। स्प्राउट मीन्स आपको हम क्या बताएं कि जर्मिनेट होना, यानी कि अंकुरण होना। आप यूं ही ये समझ लीजिए कि जो ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है वो मॉइस्ट सॉइल पे, यानी कि मतलब जहाँ पे नमी वाला जो जगह है, यदि वहाँ पे वो गिर जाता है तो अंकुरण होना उसका स्वाभाविक है, वो होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हैज बट इन अ मार्जिन। मार्जिन मीन्स आप क्या कहेंगे सर, मार्जिन क्या होता है। जैसे देखिए ये मार्जिन यानी कि जो ऐसे ऐसे आपका है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन यानी कि मुड़ा मुड़ा सा थोड़ा सा है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। ये वाला जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन, यानी इसी में क्या हो रहा है, वो अंकुरित हो रहा है, ठीक है ना। मार्जिन हम इसी को कहते हैं। जैसे कि अब क्या कर रहा है, फिगर 12.4, ये क्या है, फिगर 12.4 में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये भी दिया है ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स इन मार्जिन्स, यानी कि ये मुड़ा मुड़ा है, जो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन ए मोइस्ट सॉइल, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है ना कि यदि ये मोइस्ट सॉइल पे गिर जाता है, ठीक है ना, तो वहां से वो क्या होने लगता है, जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, इच बर्ड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, और जब ये गिर जाता है तो प्रत्येक जो उसका क्या है, जो बर्ड है, ठीक है ना। और बर्ड आपको तो मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो बर्ड है ये वाला है, जो वेजिटेटिव बर्ड होता है वो क्या होता है, ब्रांचेस की तरफ ले जाता है, ना कि वो फूल की तरफ ले जाता है। फ्लावर बर्ड यानी कि वो फूल का रूप ले लेता है, और वेजिटेटिव बर्ड जो होता है आपका वो इसका रूप ले लेता है, ब्रांचेज, यानी कि वो लीफ का रूप भी ले सकता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, न्यू प्लांट, द रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, यानी कि क्या हो गया, द रूट्स ऑफ सम प्लांट, यानी कि कुछ ऐसे भी मतलब कि प्लांट हैं, ठीक है ना, वो अपने जड़ से भी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है ना, वो न्यू प्लांट का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि अपने वो जड़ से भी क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट का रूप ले सकते हैं, यानी कि वो बढ़ सकते हैं, ठीक है, जड़ों से। जिससे जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्वीट पोटैटो आपका हो गया, स्वीट पोटैटो तो आप जानते हैं कंद हो गया, ठीक है ना। और आपका क्या हो गया, डालिया हो गया, डालिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये भी नहीं दिया है आपका, ठीक है ना, स्वीट पोटैटो और डालिया आपका आंसर इसका कहाँ है, तो आप गूगल कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं कि जो कि ये कि रूट से ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है ना, ये एक प्लांट का रूप ले सकते हैं, यानी कि इसमें ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, प्लांट्स सच एज केक्टी, ठीक है ना, केक्टी यानी कि आपका क्या है, ये केक्टी आप ये कह लीजिए कि ये सिंगुलर है, केक्टस यानी कि प्लूरल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। केक्टी मीन्स आप ये कह लीजिए, किसी आपने केक्टस का प्लांट देखा होगा तो उसमें से ढेर सारी ब्रांचेस हुई रहती हैं, ढेर सारी शाखाएं रहती हैं, तो वो सब मिला के क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैक्टस, ठीक है ना। और यदि उसमें से हम एक ब्रांच को काट के अलग कर दिए तो वो क्या हो गया, केक्टी कह लीजिए आप, तो या आप केक्टाई कह लीजिए, आप ऊपर है जिससे आप मतलब की प्रोनाउंसिएशन कर पाए, ठीक है ना। आपका क्या है, ये केक्टी है मान लीजिए, ठीक है ना। प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच, डी देखिए, अटैच मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अटैच मीन्स जुड़ा होना, डिटैच मीन्स क्या होता है, अलग हो जाना, है कि नहीं। डिटैच मीन्स क्या होता है, अलग हो जाना, और अटैच मीन्स क्या होता है, जुड़ जाना। जैसे ही ये जो कैक्टस होता है, कैक्टस का जो पार्ट्स है, यानी कि जो ब्रांचेज है, जो उसको हम काट के यानी कि उसको हटा दें, तो वो जब ना, उसको जब काट के हटा देंगे, ये अपने आप जब वो जब वो हट जाता है वहां से, तो वो क्या हो जाता है, वो सिंगल हो जाता है, वो केक्टिव हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या कह रहा है कि जैसे वो डिटैच होता है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो भाग हैं, जब वो डिटैच होता है मेन प्लांट्स, ठीक है ना, फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, यानी कि मेन प्लांट बॉडी से जब वो डिटैच हो जाता है, इच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो वो क्या हो जाता है, इच डिटैच पार्ट, यानी कि प्रत्येक जो उसका भाग होता है, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, यानी कि नए पौधे का वो निर्माण कर लेता है, यानी कि मतलब कि वो नए पौधे का रूप ले लेता है। समझ रहे हैं आप। चलिए देखिए, प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। अच्छा, ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वो ऐसे जो वेजिटेटिव जो प्लांट्स हैं, ठीक है ना,
जो वेजिटेटिव जो प्लांट्स हैं वो उनकी अपेक्षा जल्दी से ग्रोथ करता है, जो कि वो सीड होते हैं, यानी कि जो सीड वाला होता है वो जल्दी से ग्रोथ नहीं करता है, उनकी अपेक्षा क्या होगा। देखिए अब ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा है, इसमें जो है वही मतलब कि वही बता रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कि ये क्या हो गया आपका, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से हो रहा है वो क्या होता है, टेक लेस टाइम, यानी कि वो बहुत कम ही समय लेता है क्या होने में, ग्रोथ करने में, एंड बियर फ्लावर, यानी कि फ्लावर होने में, फल बनने में, अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, यानी कि जो बीज वाले जो सेक्सुअल वाले, यानी कि आप ऐसे कर लीजिए कि जो सेक्सुअल वाले जो प्लांट है उनकी अपेक्षा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले हैं प्लांट, यानी एसेक्सुअल आप कह लीजिए, तो वो क्या होते हैं, उनके अपेक्षा जल्दी से उसमें फ्लावर भी होता है, बडिंग भी हो जाता है और फल भी तैयार हो जाता है जल्दी से, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। अच्छा, अब ये फिर ये कहना चाहता है कि जिस पर जो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन से मतलब कि प्लांट होते हैं वो हूबहू होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। अच्छा, कभी कभी मतलब कि कभी कभी का आपको तो ये देखने को मिलता ही है, ठीक है ना, कि मतलब जैसे हम सब क्या होते हैं कि ह्यूमन का ही ले लीजिए, ठीक है ना, इसे मतलब कि माता पिता से, यानी कि मतलब कि मदर फादर से हम लोग क्या होते हैं कि उनका जब पेरेंट्स से क्या होते हैं, जब दो लोग होते हैं, ठीक है ना, जब दो मतलब कि क्या होता है, जब क्रोमोसोम वगैरह जब मिलते हैं तो फिर हम लोग क्या होते हैं कि बॉर्न होते हैं ना। ठीक, और उसी प्रकार से क्या होते हैं कि उनका जो मतलब मान लीजिए कि बेबी बॉर्न होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगा, ठीक है ना, तो वो फिर क्या होता है, या तो मम्मी को पड़ेगा तो पापा को, मतलब वो किसी को भी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे जो प्लांट है इसमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, यानी कि जैसा ये होता है, ठीक है ना, वो उसी प्रकार से होता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव, आप यूं ही ये समझ लीजिए कि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, ठीक है। प्रोपेगेशन से ये होता है, ऐसे प्लांट में भी होते हैं, मतलब कि पेरेंट सेल होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब दोनों होते हैं, लेकिन जब जब प्रोपेगेशन हो गया तो उसमें क्या हो गया, वो हूबहू होते हैं, ठीक है ना, उसमें वेरिएशन के चांसेस नहीं रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जो प्लांट होते हैं जब वो प्रोपेगेशन हो गया तो उसमें क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कि वेरिएशन का चांस नहीं रहता है। अब क्या हो गया, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज, अच्छा ये भी हो गया था, ठीक है ना, फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, ठीक है ना। अब क्या हो गया, लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव करेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद लेटर, अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, या तो मतलब कि पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि वो क्या था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि एसेक्सुअल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग सेक्सुअल, मतलब कि जो कि क्या है कि दो पेरेंट, मतलब कि दो मतलब कि मेल फीमेल का मतलब उसमें वो रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या हो गया, जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, मतलब कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीड मतलब कि प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। सीड के माध्यम से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो टॉपिक था वो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना, आया होगा। थैंक यू सो मच।